यहाँ लॉजिकल सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें, लॉजिकल सीक्वेंस की बात कर या शब्दों को अरेंज करते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर में भाई, ठीक है, तार्किक क्रम, क्या बोलते हैं, तार्किक क्रम, तार्किक क्रम में लगाते हैं, ठीक है। हाँ भैया कल क्लास नहीं हुई थी, थोड़ा जरूरी काम के चक्कर से ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है, जहां से ज्यादा समझ में आएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जहां से क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में रखिए या तार्किक क्रम में रखिए, ठीक है। फिर क्या दिया भाई, पुट द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, पेड़ है, बीज, फूल, फल, पौधा, ये दिया हुआ है, ट्री, सीड, फ्लावर, फ्रूट, प्लांट, और भाई ये क्या है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है लॉजिकल सीक्वेंस, किसमें, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आने लगा, क्या हो गया भाई, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आने लगा, बहुत बढ़िया। तो ये यही क्रम है, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भाई इसी क्रम में हमें अरेंज करना है, कैसे तो समझना, जिन बच्चों को नहीं आता है वो लोग समझिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई कैसे कर सकते हैं, बड़े से छोटे की ओर, एक तो भाई बड़े से छोटे की ओर, है ना, या फिर इसका अपोजिट, या फिर रिवर्स, दोनों कर सकते हो, ठीक है। जैसे या तो हम पेड़ से स्टार्ट कर सकते हैं, अब इन सब में अगर हम देखें सबसे छोटा भैया क्या है, बीज ही तो होगा, सीड ही तो होगा, सबसे छोटी चीज को अगर हम उठाएं, पहले तो यहाँ समझो क्या होगा भाई, बीज होगा, ठीक है, बीज के बाद क्या बनेगा, सीड के बाद क्या बनता है भाई, तो फूल, देखना, पेड़, फूल, पौधा, फल, ट्री, फ्लावर, फ्रूट, प्लांट, तो प्लांट बनेगा ना भाई, ठीक है, क्या हो रहा है भाई, प्लांट बनेगा, तो प्लांट ले लेते भाई, क्या होगा, पौधा बनेगा, फिर भाई पौधा, बीज के बाद पौधा बना, पौधे के बाद क्या होगा भाई, पौधे के बाद पेड़ बनेगा, ट्री बनेगा, है ना, क्या बनेगा भाई, ट्री बनेगा, पेड़, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, लॉजिकल सीक्वेंस, पेड़, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो पेड़ में भैया फूल और फल, दो चीज बचे, तो क्या आएगा, पहले तो फूल आएगा, और फूल के बाद ही तो क्या आएगा भाई, फल आएगा, फ्लावर आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, ये सीक्वेंस बना, अब नंबर इनका अगर हम लिखें तो हमने अपने सोच से बनाया पहले, तो ठीक है, समझिए इस चीज को, पहले हमने जो समझा सोचा उससे बनाया, तो 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद फूल 3, और 3 के बाद 4, तो यही तो नंबर दिया हुआ है, यही नंबर तो दिया हुआ है, तो 2, 5, 2 से जब स्टार्ट हो रहा है तो हमारा एक ही ऑप्शन तो 2 से कोई स्टार्ट होगा, 4 हटा दो भाई, 2, 5, 1, 3, 4 बन रहा है ऑप्शन सी, मैक्सिमम बच्चों का भी 1 से स्टार्ट है, छोटू तो 1 नहीं बनेगा भाई, अब देखो तो ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सभी को ये समझ में आ गया, लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की ओर, ठीक है, इसका ट्रिक नहीं भाई, कुछ चीजें लॉजिकल आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चौथे पे क्या भाई, फल है, तो पहले फल तो नहीं आएगा, पहले फल तो नहीं आएगा ना, फल आया, फिर क्या भाई, फल के बाद बीज, तो सोचने के तरीके सब क्या अलग अलग है भाई, कल क्लास नहीं हुई थी, कहां से सो करेगी, इसी में यही टाइप ही है, और जो बच्चे ये परेशानी की सभी को आता है, तो मेरे भाई हो सकता है आपको ज्यादा आता हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिनको समझना है अभी, ठीक है। और एक चीज बता दूं भाई, यहाँ पे हर तरीके के, तो मुझे हर बच्चे को लेके चलना है जो भाई 0 से हीरो तक, ठीक है, तो हो सकता है आप हीरो हो, आपको ज्यादा आता हो, और हो सकता है कुछ भाई हमारे साथ यहाँ पे 0 हो, तो उनको तो समझा लेने, तो अगर आपको आता है तो बिल्कुल भाई आप बाद में कर लेना, क्लास को रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्डेड कर लेना, पॉइंट 2 पे भाई भगा लेना, ठीक है, जिनको नहीं आता है उनको समझ लेने दो, तो भाई 30 सेकंड में कर सकते हैं या 1 सेकंड में कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, है ना, आराम से। चलिए, तो दिया हुआ देखो, ट्रिक का मतलब क्या है, ऑप्शन से उठाओ बस, जब आप ऑप्शन से उठाओगे तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा, मतलब ये सीक्वेंस आप बनाते हो अपनी मर्जी से, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग करेंगे जहां पे आपके सोच के हिसाब से अलग होती चीजें, और ऑप्शन में आपको देखोगे तो मिल जाएगी, कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है, और कभी कभी ऑप्शन ही हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो समझना। अगर देखें हम फल, ठीक है भाई, पहला हो गया, फल के बाद क्या दिया है बीज, फल में भैया आदमी सोचते कैसे कि फल खाएंगे तभी तो बीज निकलेगा, बीज के बाद से 3 फूल, तो भाई क्या होगा, सीक्वेंस बिगड़ गया ना, सीक्वेंस बिगड़ गया, तो भाई क्या हो जाएगा, गलत हो गया पहला वाला, तो अगर हमने ऑप्शन दूसरा उठाया, पेड़, चलो भाई पेड़ उठाया, पेड़ के बाद क्या हुआ, फल, हाँ पेड़ में फल निकला, ठीक है, फल के बाद बीज, भाई ठीक है, फल के बाद बीज से फूल तो नहीं बनेगा ना, सीधे बीज से फूल नहीं बनेगा ना, ठीक है ना, फूल नहीं बनेगा, तो भाई बिल्कुल यहाँ छोड़ सकते हैं, ये भी गलत हो गया। फिर बात करें अगर हम यहाँ ऑप्शन सी उठाते हैं, तो दूसरा क्या दिया, बीज दिया हुआ, ठीक है भाई, बीज है, बीज के बाद पौधा, पौधे के बाद पेड़, पेड़ के बाद फूल, फूल के बाद फल, ये सीक्वेंस समझना है, जब आप पढ़ोगे इस चीज को तो बिल्कुल आपको भी लगेगा कि हाँ भाई यही होना चाहिए। अगर हम चौथे की बात करें तो क्या दिया, बीज, बीज के बाद पेड़, पेड़ से भैया पेड़ से पहले तो पौधा ही आएगा ना, जैसे क्या बोलते हैं अडल्ट से पहले इन्फेंट आता है भाई, तो उसी तरह से यहाँ पे पेड़ के पहले, ट्री के पहले प्लांट आएगा, तो ये है ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन के थ्रू उठाएंगे तो बिल्कुल वैसा, ठीक है। जीके की कोई मरीज भाई है भैया मेरे, अगर क्लास नहीं होती तो आपको एक मैसेज आता है, जैसे इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश, ठीक है, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, बूंद, तालाब, नदी, सागर, महासागर, ड्रॉप, पॉन्ड, रिवर, सी, ओशन, इस चीज को बनाइए, अलग अलग आंसर है ए, लेकिन मैक्सिमम आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए मैक्सिमम आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, देखिए क्या दिया भाई, बूंद है, तालाब है, नदी है, सागर है, महासागर है, यहाँ क्या सीक्वेंस अगर हम लगाएं छोटे से बड़े की तरफ, है ना, छोटे से बड़े की तरफ अगर लगाएं तो हम क्या बनाएंगे, पहले अपनी सोच से अगर बनाएं तो भाई बूंद, बूंद के बाद क्या आएगा भाई, तालाब, नदी, सागर, तो तालाब आएगा, तालाब के बाद अगर देखें भाई तो नदी है, नदी के बाद अगर हम देखें तो सागर है, और सागर के बाद अगर देखें तो महासागर, महासागर, ठीक है। तो अब ये सीक्वेंस क्या है, आप नंबर लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, अच्छा सभी कंटिन्यूस नंबर दिए भाई, 1 2 3 4 5 दिया है कहीं, 1 2 3 4 5, ऑप्शन ए पहला ही दे दिया। अब देखो पहले तो हमने जो देखा हमारी समझ से हमने बनाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठना तो सीधे ऑप्शन उठाना, ठीक है, सीधे ऑप्शन उठाना, क्या देखा पहला तो भाई बूंद है, तालाब है, नदी है, सागर है, महासागर, ड्रॉप, पॉन्ड, रिवर, सी, ओशन, ठीक है। फिर हमने अगर दो से उठाया, पॉन्ड, तालाब से उठाते भाई, तो तालाब से तो कैसे भी नहीं बन सकता सीक्वेंस, हम यही बताने जा रहे हैं कि छोटे से या बड़े से, आप देखो आपको यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपने ये सीक्वेंस बनाया, आपने देखा नहीं बना, सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में अगर सीक्वेंस दिया है 5 4 3 2 1, तो भाई ये सीक्वेंस बनेगा ना। अगर ऑप्शन में मान लो ये सीक्वेंस ना दिया हो और इसकी जगह ये सीक्वेंस दे दिया, बड़े से छोटा, बड़े से छोटे की तरफ, है ना भाई, पहले क्या दे दिया, महासागर,
तालाब फिर बूंद, अगर ये दे दिया तो क्या करोगे, तो ये वाला लगाओगे ना, क्लियर है? अगर ये ऑप्शन ना देकर के ये ऑप्शन दे दिया तो, क्योंकि दोनों ऑप्शन नहीं आई, है ना भाई? आदर्श गुप्ता जी यहाँ सीक्वेंस का मतलब है छोटे से, एक बूंद बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो पहले सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो भाई सबसे छोटी यूनिट बूंद है ना, ड्रॉप है ना, उसके बाद अगर उससे बड़ी देखोगे तो यहाँ जो दिया हुआ है, अब यहाँ आप सोचोगे बूंद से पहले बाल्टी भरे, घड़ा बने, फिर तालाब बने, तो नहीं, यहाँ के इस क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया हुआ है तो उसके बाद तालाब है, उससे बड़ा, उससे बड़ी यूनिट की अगर बात करें, अगर उससे बड़ी यूनिट की बात करें तो ठीक है। अगर भाई अब तालाब के बाद नदी, नदी के बाद सागर, दोनों सीक्वेंस नहीं दिया होगा, अगर भाई यहाँ पे अगर दोनों सीक्वेंस दिया होगा तो लिखेगा कि क्या पूछा गया है, ठीक है? गुलाम जी दोनों सीक्वेंस नहीं दिया होगा, ठीक है, दोनों अगर ये देगा तो ये नहीं, ये देगा तो ये नहीं, ठीक है? अब देखो अगर हम चार से उठाते हैं, सागर से, सागर उठाया, सागर के बाद महासागर, फिर तालाब, फिर तालाब के बाद नदी, फिर बूंद, नहीं भाई ना, तालाब और नदी का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, तो ये भी नहीं। फिर अगर एक से उठाए तो बूंद है बिल्कुल सही, बूंद के बाद नदी, नदी के बाद तालाब, भाई बिल्कुल नहीं आ सकता, पहले तालाब है ना, छोटी इकाई, इकाई से शुरू करना, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अगर बड़े से पूछा, मान लो यहाँ पे मैंने बताया कि ये ऑप्शन ना देकर के 5 4 3 2 1 दे दिया, तो क्या लगाओगे, लॉजिकल सीक्वेंस लगाओगे, बड़े से छोटे की तरफ आगे, ठीक है ना, बड़े से छोटे की तरफ आगे। चलो अच्छा ये देखो जरा, जिसके लिए आप परेशान हैं, ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सरल है, इसीलिए बताया मेरे भाई कि ऑप्शन से जब आप करोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से जब आप करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? जैसे देखो यहाँ 4 ही ऑप्शन है और एग्जाम जब आप बैठे होंगे तो ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लेना, जल्दी मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है? आता सबको बहुत कुछ, लेकिन करना कैसा है, ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि अगर आपने जो सीक्वेंस सही बनाया होगा ऑप्शन में नहीं दिया तो गलत है ना, ठीक है? यहाँ सभी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे क्या दिया, हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल। अब इनको हम कैसे भाई अरेंज कर सकते हैं, तो इनको हम कैसे, इनके आकार के हिसाब से, इनके साइज के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, क्यों भाई, इनके साइज के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं ना इनको हम। सबसे छोटा क्या होगा, मच्छर होगा भाई, क्या होगा, मॉस्किटो ही तो होगा, तो सबसे छोटा अगर मच्छर है तो 3, मच्छर के बाद अगर देखें हाथी, बिल्ली, बाघ, व्हेल, तो भाई बिल्ली है ना, बिल्ली के बिल्ली मौसी आ गई भाई। अब मौसी के बाद देखो कहां गए, तो आगे आओगे तो भैया बाघ है ना, क्योंकि हाथी और व्हेल तो बड़े हैं, बाघ आया मतलब 4, 4 के बाद हाथी, व्हेल भैया क्या है, व्हेल हाथी से बड़ी होती तो हाथी आ गया यहाँ पे 1, एलिफेंट और व्हेल भाई यहाँ पे, ठीक है? 5 सीक्वेंस क्या बना, 3 2 4 1 5, या फिर क्या बन सकता है यही सीक्वेंस 5 1 4 2 3। अब देखो आंसर में क्या सीक्वेंस है, आंसर में क्या सीक्वेंस है, तो आंसर में कोई एक दिया है या दोनों दिए, जरा इसको ढूंढते हैं। तो 5 3 दिया हुआ है जो हमारा नहीं बना, लेकिन 5 3 है क्या, अगर हम पहले ऑप्शन ढूंढ लेते, चलो 5 3 या फिर 3 2 नहीं दिया, 3 2 4 1, हां भाई ऑप्शन सी दिया हुआ है, पहला वाला सीक्वेंस दिया, ये वाला सीक्वेंस दिया, छोटे से बड़े की तरफ, क्या भाई साइज के हिसाब से छोटे के बड़े की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ। मॉस्किटो, कैट, टाइगर, एलिफेंट, व्हेल, यही ना, मॉस्किटो, कैट, टाइगर, एलिफेंट, व्हेल। तो व्हेल क्या होता है, एक मछली होती है भैया, एक मैमल है, ये मछली है लेकिन ये स्तनपायी है, क्या मतलब एलिफेंट का साइज तो व्हेल से नहीं भैया गुलाम जी आपके कहने से नहीं हो जाता कि एलिफेंट का साइज व्हेल से बड़ा है ना, व्हेल का साइज एलिफेंट से बड़ा होता है, शायद आपने ऑब्जर्व ना किया हो ये चीज, ठीक है? तो आज ध्यान रखिएगा कि हमेशा व्हेल और हाथी में कंपेयर किया जाएगा तो व्हेल जो है वो बड़ी। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हटा देते हैं, क्या दिया, अब फिर से देखो एक बार, सबसे छोटी इकाई मच्छर है, मच्छर के बाद भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से आना है, अपने अलग से नहीं अर्जुन, ठीक है? हाँ, लार्जेस्ट मैमल है, बिल्कुल सही, क्या दिया भाई, मच्छर है, मच्छर के बाद बिल्ली, फिर बाघ, बाघ के बाद फिर हाथी, फिर व्हेल भाई, यही सीक्वेंस दिया, ऑप्शन सी करेक्ट है, बिल्कुल अलग से नहीं आना है, अलग से नहीं भैया ऐड करना है कुछ, इतना ध्यान रखो। अभी इसके और अच्छे लेवल के पहले जरा ये बोलो, थोड़ा सा अपर लेवल पे आते हैं, ठीक है? दोनों नहीं होंगे भैया, दोनों कैसे दे देंगे, अच्छा बताओ, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है? भाई शब्द, अक्षर, वर्ड, लेटर जो भी दिए हुए ना उनको देखना है, समझना, अलग से कुछ नहीं सोचना, जनरल थिंकिंग रखनी है, मतलब सामान्य सोच रखनी है, पदोन्नति है, प्रमोशन है, एग्जामिनेशन है, स्टडी है, एडमिशन है, रिजल्ट है। तो भाई पहले क्या होता है, पहले अगर हम क्या देखें भाई, एडमिशन लोगे, एडमिशन के बाद फिर रिजल्ट, भाई रिजल्ट क्या है, स्टडी करोगे, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर प्रमोशन होगा ना भाई, क्या यही बनता है? ठीक है, आप कोई भी ले लो ना, बड़ा ले लो, छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सीक्वेंस बनाओ इसका, एक सीक्वेंस बनाओ, ठीक है? अब एक सीक्वेंस बनाओगे तो सबसे पहले क्या होगा भाई, प्रवेश होगा ना, एडमिशन होगा ना मेरे भाई, एडमिशन होगा ना मेरे भाई, फिर क्या होगा, प्रवेश के बाद अगर आप अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे, क्या करोगे भाई, अध्ययन करोगे। पहले क्या हुआ, क्लास में आपने प्रवेश लिया, एनटीपीसी बैच में पहले आपने क्या लिया, एनरोल किया, एडमिशन लिया, फिर आप क्या कर रहे हो भाई, अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो भाई, स्टडी कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका होगा एग्जाम, मतलब होगा भाई परीक्षा, क्या होगा, परीक्षा होगी ना, इसके बाद एग्जाम, और एग्जाम के बाद मेरे भाई क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, क्या आएगा भाई, रिजल्ट आएगा, मतलब परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। उसके बाद भाई मेरे क्या होगी, पदोन्नति, क्या होगा भाई, प्रमोशन, मतलब इससे आगे पहुंच जाओगे नेक्स्ट लेवल पे, यही होगा भाई। आपकी फरवरी लास्ट तक रीजनिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है? इसकी चिंता ना करिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो भाई क्या होगा, प्रवेश होगा, अध्ययन होगा, परीक्षा होगा, परिणाम होगा, फिर भाई क्या होगा, पदोन्नति होगी। तो यहाँ क्या बना, प्रवेश के लिए क्या था भाई 4 है, अध्ययन के लिए भाई 3 है, परीक्षा के लिए 2 है, और परिणाम के लिए 5, पदोन्नति के लिए 1। तो 4 3 2 5 1। और भाई मेरे आप सभी को पता है कि ये फरवरी लास्ट तक ये पूरा बैच आपका, सब लोग भाई समझ गए है ना, क्लियर है? अब भाई बढ़ा जाए इसके क्वेश्चन 2 4 फिर आगे नेक्स्ट जनवरी के टाइप पे बढ़ते हैं, ठीक है? यस सर कर लेंगे, चलो भाई जब कर लोगे तो एक क्वेश्चन है, चलो बनाओ भाई। ये क्या भाई, 3 कमरे के बाद भाई मकान, है ना भाई, रूम के बाद हाउस, मकान, और मकान के बाद सिटी, नगर, क्या होगा भाई, सिटी, सिटी के बाद, अच्छा नहीं रोड आओ भाई, रोड भी तो आ जाओ, रोड आ जाओ, रोड भी दिया हुआ है तो रोड पे आ जाओ पहले, रोड पे, रोड के बाद सिटी, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट भाई, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, वाह देख रहे हो। अब ऑप्शन देखो भाई, अब ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन सेम है, 3 1 3 1 3 1, मतलब ऑप्शन से भी थोड़ा सा कंफ्यूज होने की संभावना है, तो ध्यान रखना 3 1 2 4 5 वैसे तो सी है भाई हम लोगों का आंसर, लेकिन फिर भी आप जब भाई उतरना है इसमें तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि क्या हो सकता है, ठीक है? क्या हो सकता है, कमरा, मकान, सड़क, नगर, जिला, ऑप्शन सी, क्लियर है?
क्वेश्चन देखा होगा खूब, शायद मुझे लगता है जहां तक परीक्षा में पूछा जाने वाला खूब भाई ये क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं तितली के अंडे के बाद वाली स्थिति है जो, ठीक है। फिर अंडा, फिर क्रमी, क्रमी क्या वॉर्म, एक प्रोसेस होती है ना जो अंडे को भाई क्या किया जाता है, प्रोसेस चलती है, उसके बाद से अंडे के बाद जो चूजा निकलता है उसको क्या किया जाता है भाई। पजल का भी क्लास होगा भाई मेरे, जब पजल पढ़ाएंगे ना। हाँ ये देखो एक डिस्ट्रिक्ट होगा ना सर, उसके बाद सिटी आएगा, सही कह रहे हो भैया मेरे, थोड़ा भाई ध्यान से। क्या बनेगा भाई, तितली, कोया, अंडा, क्रमी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले अंडा आएगा। अंडे के बाद भाई मेरे क्या होगा, अंडे में एक प्रोसेस जो वॉर्म है उसे क्या कहते हैं, अंडे को शेयर जाता है, वो क्या जाता है, शेयर हो जाता है ना। कोई भी बच्ची अंडे के ऊपर बैठ के उसकी मतलब सेवा करते हैं थोड़े दिन, ताकि उतने दिनों की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में भाई वॉर्म है तो 4 हो गया, और उसके बाद क्या बनता है भाई, कोकून बनता है 2, और फिर भाई निकलती तितली। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन डी, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है, लाजवाब है, बेहतरीन है, जबरदस्त है। जरा ये बनाना, हाँ बिल्कुल। क्या बनेगा भाई, डी आंसर बता रहे हैं, देखते हैं। तो लाइन से शुरू होगा, अच्छा ओ भाई साहब, ऑप्शन देखते ही अगर मार दिया जाए बिल्कुल सही है। लाइन होगा है ना भाई, लाइन होगा, लाइन के बाद एंगल आएगा, कोई भी भाई अगर दूसरी लाइन या तीसरी है उसके बाद ट्रायंगल, 3 भुजा वाला, फिर आएगा भाई स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं, छोड़ो ये बनाओ। तो क्या बनेगा भाई, मंथली, डेली, वीकली। तो डेली फोर्थ ऑप्शन शुरू होगा, और ऑप्शन अगर देखें तो डेली से जब शुरू है तो भाई क्या है, दैनिक से शुरू है, तो क्या ऑप्शन बी नहीं होगा, क्या ऑप्शन बी नहीं होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जब देखोगे तो भाई घुमा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जल्दी मिल जाएगा, आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। तो क्या भाई, डेली, डेली के बाद वीकली, वीकली के बाद फोर्टली, फोर्टनाइटली भाई एक पक्ष, पखवाड़ा जिसे बोलते हैं, और पखवाड़ा होता है 14 दिन का, शुक्ल पक्ष और ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो पखवाड़े के हिसाब से भाई एक फोर्टनाइटली होता है। फिर क्या है, तीसरा मंथली, मंथ के बाद ईयर, ठीक है भाई। चलो तो ये था हम लोग का लॉजिकल सीक्वेंस। अब मुझे उम्मीद है कि आप बना ले जाओगे, मुझे उम्मीद है कि आप बना ले जाओगे। अब आते हैं हम लोग अगले टाइप, ठीक है। अगला टाइप जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हाँ हाँ, वैसे बच्चों शुक्ल पक्ष होता है तो वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ पे फोर्टनाइटली, ठीक है। चलो तो क्या, अब देखो यहाँ जो टाइप दिया हुआ ना हमें भाई, एक लेटर्स दिए हुए हैं, समझना इस टाइप को थोड़ा सा बहुत आराम से। यहाँ हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, और इन लेटर्स पे नंबर दिए हुए हैं। क्या लेटर है भाई, ई टी सी के ओ पी, है ना। नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन को जरा पढ़ो। दिए गए प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, जिसे 1 2 3 4 5 6 के रूप में संख्यांकित मतलब नंबर कर दिया गया, ठीक है भाई। उसके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए, जिनमें कोई एक विकल्प दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के अनुरूप दिया गया। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका मीनिंगफुल सीक्वेंस होगा ना भाई, मीनिंगफुल ऑर्डर होगा। इन लेटर्स का क्या होगा, मीनिंगफुल ऑर्डर होगा। Yeah, in the given question, a group of letters is given, which is numbered as 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 4 options are given below it by combining the numbers given below it, in which one option is given in accordance with arranging the given letters in a meaning. तो भाई सीधे सीधे बता रहे हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश नहीं भी आती है ना तो भी आप बता सकते हो, कैसे, ऑप्शंस के थ्रू। आप अगर यहाँ देख रहे हो, मतलब अलग अलग जब लेटर्स लिखे होते हैं तो हो सकता है कि भाई ना पता चले कि क्या वर्ड बनने वाला, क्या मीनिंगफुल बनने वाला, नहीं पता। लेकिन आप ऑप्शंस के थ्रू जब जाओगे तो बिल्कुल दिख जाएगा। तो अगर देखो यहाँ सीधा है तो कुछ बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो तो पता ही है, क्या दे रहे हैं भाई, पॉकेट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पॉकेट दे रहे हैं भाई, है ना, यही तो दे रहे हैं, ऑप्शन सी एंड डी। बी भी दे रहे हैं, ओहो कोई बात नहीं, देखो क्या दे रहे हैं, पॉकेट दे रहे हैं, ये दे रहा है। अब इनका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है 6 5 3 4 1 2, ये सीक्वेंस दे रहा है, ठीक। अब ये सीक्वेंस का नहीं मिला 6 से, अगर देखें 6 5 3 4 1 2, ऑप्शन सी मिल रहा है। तो बाकी जो बी और डी दे रहे थे वो लोग थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। बी और डी जो दे रहे थे, अब ये आसान कैसे हो जाएगा, इस तरह से रैंडम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। तो ऑप्शन अगर एक को हम रखें तो भाई 4 पे क्या आएगा, के, है ना। 1 पे क्या आएगा, मतलब 4 1 2 4 1 2 3 5 6, ठीक है। 4 पे क्या आएगा भाई, के है, के ई टी, और 3 पे क्या आएगा सी, 5 पे क्या आ रहा था भाई, ओ और पी। क्या ये लग रहा है कोई मीनिंगफुल है, क्या लग रहा है। तो इसी तरह से आप चाहो तो 4 ऑप्शन जल्दी से चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर एक मीनिंगफुल वर्ड हुआ और भाई आसान ही वर्ड आता है, जैसे पॉकेट दिया हुआ है, कोडिंग दिया हुआ है, अल्फाबेट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अरे भैया आदत, यहाँ पे मीनिंगफुल ऑर्डर लिखा है मेरे भाई, मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब इसका एक मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। और जो बता रहे हैं कि सर ऑप्शन ढूंढेंगे तो टाइम निकल जाएगा, मेरे भाई यही तो दिक्कत है तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ चीजें पता चलनी चाहिए ना, तो तुम्हें क्या करते हो, उसके नेगेटिव थिंकिंग सोचते हो, कुछ कभी पॉजिटिव भी सोचा करो, शायद तुम्हारा एकदम अच्छा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम जो बता रहे हैं ना, अगर आपको ऐसे आता है डायरेक्ट लिख सकते हो तो लिखो भाई, नहीं लिख सकते हो तो ऑप्शन से ढूंढो। और ये तुम सोच रहे हो कि हम अगर इसको लिखेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा, तो भाई इतना स्लो क्यों हो, पट्टी तेरा साबुन स्लो क्यों है, बोला देखा ना। तो भाई थोड़ा तेज लिखने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा पढ़ने पढ़ के समझने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही तुम्हारे पास काम है और कोई काम नहीं है। तुम सोचो कि सर तुम्हें उठाए और दिमाग में ऐसे फेंक दे, तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज की गोली खाने की आदत छोड़ दो, ठीक है ना, कि गोली बनाया और सामने दे दिया, पानी सामने ले ली, हो गई। बहुत देर से देख रहा हूँ एक बच्चा कमेंट किया, कैसे करूंगा, मैं भाई पढ़ के रखने लगा, तो नहीं होता। आप उस चीज को समझो, एक मैं जो पढ़ाता हूँ ना भाई, एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन बनाने की ट्रिक बताता हूँ, ना कि 1000 क्वेश्चन से एक में, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज को, जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ अगर मैं आपको 20 क्वेश्चन बताता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ जाओ रीजनिंग के कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, जो मैंने पढ़ाया है वो बनाओ, ना बने तो मेरे पास लेके आओ। ना कि ये कहता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया उसमें से आ जाएगा, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो जो हम सिखा रहे होते हैं उसको सीखने की कोशिश करो, ना कि ये हो गया अब चलिए, अरे भैया ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वहां पे, हो सकता है पूछ लिया जाए, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखो, ये जो हम बोल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन अगर मैंने पढ़ा दिए तो जाओ और पूरे एग्जाम में करो जाकर, वैसा क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन मिल जाएगा, सर जी ये कराएंगे तो आगे बढ़ जाओ, फटाक से दूसरा कर ले, फिर तीसरा कर ले, 100 200 300 क्वेश्चन करा दें। नहीं भैया, समझो इस चीज को, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए तो भाई 1000 क्वेश्चन 2000 4000 जो भी आएंगे आपके सामने आप बनाओगे, ठीक है। चलो आओ भाई, तो ऑप्शंस के थ्रू उठाना इसे, और बिल्कुल कोशिश करना जल्दी से जल्दी लिखने की, ठीक है। हैबिट डालो अपने पेन चलाने की और भाई सोचने की पावर में, ठीक है। और फिर एक देखो, इतने ज्ञानी है ना कि क्या ही बताया जाए। GICODN, ठीक है। क्या है, 1 2 3 4 5 6, आप ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, 2 1 4 3 6 5, है ना। तुमको ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, आपको सीधे ये देखना है और कॉपी में ये लिखना है। 2 के लिए क्या है, I है, ठीक है। 1 के लिए क्या है, G है, 4 के लिए O है, फिर भाई C है।
एन और डी है। क्या कोई है, क्या कोई लेटर बना? ईगो कौन भाई? नहीं बना, छोड़ दो। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन उठाया क्या भाई? 4 3 2 6 5 1। 4 2 से शुरू है, टी है, 2 पे भाई आई है, 6 पे एन है, फिर डी है, फिर जी है। कोई बना क्या? क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोड़ दो भाई। तीसरा उठाया हमने 6 5 2 3 1 4। 6 का क्या है? एन है। एन के बाद फिर क्या देखोगे भाई? 5 पे डी है, डी के बाद आई सी और जी एन। नहीं 4 पे क्या है? वो है इंडिगो। इंडिगो तो नहीं है भाई, आई होता तो शायद बनता, लेकिन नहीं दिया। चलो लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है? 3 4 5 2 6 1। 3 सी, 4 के लिए ओ, 5 के लिए डी है ना भाई, 2 के लिए आई, 6 के लिए एन और ये क्या है? जी। क्या लिखा भाई? कोडिंग। क्या लिखा भाई? कोडिंग की कोडिंग है ना, कोडिंग की कोडिंग वाला है, तो कोडिंग है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आपको पूरा लिखना नहीं पड़ेगा भाई, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, कुछ टेस्ट लगा लोगे, सारी चीजें कर लोगे तो बिल्कुल बना पाओगे। और इस तरह के आपको हो सकता है कि यहीं से सीधे दिख जाए लेटर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जो यहाँ ऑप्शन देख भी नहीं रहे होंगे, पहले यहाँ वर्ड बना रहे होंगे, उसके बाद ऑप्शन देख करके टिक कर दे रहे होंगे, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन जिनको नहीं आता है उनके लिए ऑप्शन एक भैया रामबाण बदलना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा है? निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा? क्या बनेगा? Which Indian city's name will be formed when the following letters are? और लेटर क्या होना चाहिए भाई? लेटर यही होने चाहिए, अलग से नहीं। तो अगर अब देखिए A M R I T S A R बिल्कुल है, हम लोग सब बताना सारे लेटर हैं, हो सकता है सही हो। यहाँ देखिए T R I P U, U भाई अलग से आ गया, वही लेटर चाहिए तो यहाँ दिया है, भैया नहीं बन रहा। I M तक तो ठीक था, P नहीं आएगा भाई, ये भी हटाओ। B नहीं दिया है, ये भी हटाओ। क्या बना? तो अगर आपको नहीं भी पता है ना, नहीं भी पता है तो भाई ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। तो ऐसे जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ऑप्शन पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता, देखो मैक्सिमम बच्चों को आता है, कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन जिनको नहीं आता उनको करने का तरीका कैसा है? ऑप्शन ले लो भाई। ठीक है, जिनको नहीं आता वो ऑप्शन से कर सकते हैं आराम से। अब देखो एक ये अलग टाइप है, ये बहुत कम ना के बराबर, लेकिन फिर भी कम। फिर भी एक आधे क्वेश्चन कर लोगे तो शायद समझ में आ जाए क्या दिया गया है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में ही दिक्कत हो जाती है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, दिया हुआ है शब्द करप्शन के पहले, चौथे, 9वें और 10वें अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करके यदि कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। क्या दिया होगा? केवल एक बार प्रयोग करके यदि कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यहां समझना, यदि इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता, मतलब अगर करप्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और बोला हमसे पहला, पहले के बाद चौथा, 1 2 3 4, चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये दिया। फिर क्या चौथे के बाद 9, 9 के बाद 10, तो क्या भाई? TRON, ये दिया हुआ। ठीक है, फिर हमसे अब बोला क्या? ध्यान देना, यदि इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर क्या होगा? X होगा। अगर बनाया और यदि ऐसा एक से अधिक शब्द बनाया जा सकते हैं तो क्या होगा? Z। अगर एक बार बना कोई तो भाई क्या होगा? तो आपका शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही उत्तर होगा। ठीक है, अगर नहीं बनाया जा सकता तो X होगा, बनाया जा सकता है एक बार तो भाई उसका बायां अक्षर, और एक से अधिक तो Y। If it is possible to make a meaningful word using the first, fourth, 9th and 10th letter of the answer Z। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ तो सीधे सीधे C R O N दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम भाई अब यहीं पे अंग्रेजी का पूरा सा भाई काम पड़ेगा, कॉर्न लिखे, क्या होता है? ये लिखे भाई, तो क्या ये मीनिंगफुल है? बिल्कुल है, कॉर्न मीनिंगफुल है भाई ना, कॉर्न मीनिंगफुल वर्ड है भाई। और खूब पता होगा जब जा रहे होगे भाई, है ना, मूवी भी देखने जाते हो तो भैया पॉपकॉर्न खाना है। ठीक है, तो वही वाला कॉर्न है भाई, यहाँ क्या बन गया? कॉर्न बन गया। अब एक वर्ड बना, क्या इससे ज्यादा कोई बन रहा है? और मेरे भाई जितने क्रॉप आंसर दे रहे हैं CROP, तो भैया मेरे P नहीं है, यहाँ N है। ठीक है, P नहीं है तो क्रॉप ना बनाओ, सिर्फ एक बन रहा है कॉर्न। जितने लोग क्रॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ध्यान दें कि यहाँ पे P नहीं है, उन्हीं अक्षर का यूज करना है, वो भी केवल एक बार, केवल एक बार ओनली। क्या लिखा हुआ भाई? यूजिंग द फर्स्ट। ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट ओनली वंस, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट ओनली वंस, तो भाई केवल एक बार प्रयोग करना है और बनाना। इसमें थोड़ा सा आपको अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे कौन बनेगा? और आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन होगा, सी, क्योंकि क्या लिखा था? तो शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। बाईं ओर से प्रथम अक्षर क्या होगा? बाईं ओर से प्रथम अक्षर क्या होगा भाई? मेरे कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर ऐसा आया तो ये ना लगे कि ये नई चीज क्या आ गई एग्जाम में। ठीक है ना, क्योंकि इस बार 2024 में खूब भाई वर्ड से पूछे गए। भाई आगे समझ आया कुछ? आइकॉन नहीं बन भैया, आइकन कहां से बन जाएगा यार? वही लेटर होने चाहिए, यहाँ CRON, इसके अलावा कुछ और लेटर रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेटर रिपीट भी नहीं चाहिए। करप्शन दिया है, इसमें भाई पहला, चौथा, 9वां और 10वां लेटर लेना है हमें, और एक वर्ड बनाना, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और एक ही बार यूज करना है सिर्फ लेटर को, C को, R को, O को, N को एक ही बार यूज करना है। तो उसमें से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? अगर एक बन रहा है तो उसका पहला अक्षर हमारा आंसर होगा। अगर भाई कोई वर्ड नहीं बन रहा तो आंसर क्या होगा? X होगा। और अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो क्या आंसर होगा? तो भाई Z आंसर होगा। बस ये चीज है, क्लियर? आओ एंड और एक देखते हैं। चल सेम दिया हुआ है, जरा थोड़ा सा, हाँ समझ गया बिल्कुल भाई। अब यहाँ पे तो मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वहां डायरेक्ट लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ हमने दे दिया कि चौथे, तो भैया चौथा अक्षर, चौथे के बाद छठा अक्षर, छठे के बाद 9, 9वें के बाद 11, तो भैया TMAE, ये हमें अक्षर दे दिया हुआ है। अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो बाएं छोर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? उत्तर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द बनाना संभव नहीं है तो उत्तर X होगा, और एक से ज्यादा अगर वर्ड बनाए जा सकते हैं तो भाई क्या होगा? तो उसका उत्तर Y होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो भाई, और ये आसान देते हैं। अगर TMAE को हम देखें तो भाई एक तो टीम बन सकता है ना, TEAM, टीम बन सकता है, मेट बन सकता है, MATE बन सकता है। अच्छा देखो एक से अधिक बन गए मेरे भाई, देखना हो सकता है और बन रहा हो, जैसे क्या बन सकता है? और टीम के बाद टेम बन सकता है क्या? TAME, देखो कोई भी हो, अगर ये आगे बन भी सकते हैं या नहीं, लेकिन दो वर्ड तो आपको पता चल गया, सुनना पड़ेगा। हाँ हो सकता है ये बंदा हो या नहीं, चलो छोड़ो, एक और लिख देते हैं, MEAT। ठीक, मीट ये तो बनेगा भाई, और एक से अधिक बन सकते हैं। अब देखो एक बना, दो बने, अब दो जैसे ही बन गए, हमें पता चल गया क्या कि कम से कम दो बन रहे हैं, हो सकता है ज्यादा बने या ना बने, लेकिन मेरे भाई उत्तर क्या होगा? यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बने तो उत्तर क्या होगा? Y होगा। तो उत्तर क्या होगा? Y। तो दो वर्ड देखो, अगर दो बन गए तो उत्तर Y है, अगर सिर्फ एक बन पाता तो दूसरा अक्षर हम उत्तर दे देते, है ना भाई? समझ गए?
5 6 7 8 और 9 यही लिखा भाई EOST क्या कोई बन रहा है EOST क्या कोई बन रहा है मेरे भाई जरा देखो इसमें तो यहां तक दिख रहा होगा तो इसमें क्या कोई बन सकता है नहीं बन सकता अब पूछा है कि भाई 8वें 9वें अक्षर अंग्रेजी से कितने पूर्ण अक्षर बनाए जा सकते हैं तो भाई इनसे क्या कोई वर्ड बनाया जा सकता है TOSE ये कौन सा भाई वर्ड है कोई भी नहीं बना देना अपनी मर्जी से की बना दो और आपको लगे कि पढ़ने में सही है तो बन जाएगा ऐसा नहीं है भाई मेरे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बनाया जा सकता अगर आपको लगता है तो उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है इसलिए बोले थे कि इंग्लिश थोड़ी सी यहां पे भाई आपकी काम आएगी यहां बनेंगे शून्य यानी कि कोई नहीं ठीक है टोस बन रहा है क्या TOES टोस क्या होता है यार टोस मींस अच्छा टोस स्टॉप STOP नहीं पी कहां है मेरे भाई इसमें पी नहीं है मेरे भैया स्टॉप तो बिल्कुल भी ना बनाना ठीक है टोस मतलब पैर की उंगलियां है चलो भैया बहुत बढ़िया अगर टोस बन रहा है तो क्या आंसर होगा कितने आप बना सकते हो एक होगा एक लगा सकते हो अगर नहीं बन रहा है तो नहीं भाई वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा था लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है टोस बन रहा है तो भाई बिल्कुल लगा सकते हो चलो इसको एक बार भाई थोड़ा सा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को ध्यान रखना अगर बनेगा तो भाई एक लगाना नहीं बनेगा तो कोई नहीं ठीक है तो उस पे जो भी दे रहे हैं और पूरे पूरे लेटर्स होने चाहिए ठीक है इस क्वेश्चन को भाई विवादित रूप से रखो अभी इसको चेक करके आपको बाद में आंसर दे देंगे यानी कि अगली क्लास में ठीक है अगली क्लास में हम उत्तर दे देंगे इसका एक क्वेश्चन ये बना लो चौथे के बाद छठा एल और सातवां मतलब ई ये दिया हुआ है अंग्रेजी का अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जब प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार ही उपयोग किया गया हो केवल एक बार ही प्रयोग किया गया हो ठीक है तो क्या बनेगा अब यहां से तो बन सकता है मेल्ट पहला तो अच्छा दिखाई दे रहा है ठीक है मेल्ट पहला अक्षर तो दिखाई दे रहा है भाई दूसरा बताओ जरा यहां पे कुछ है क्या जब प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार उपयोग किया गया तो मेल्ट बनेगा एक है ना भाई हां बिल्कुल अरे भैया अच्छा टोय होता है टोस नहीं बिल्कुल तुषार वर्मा जी बोल रहे हैं बिल्कुल भाई हां तो ये बात सही है उस वाले का आंसर एक भी नहीं शून्य होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर शून्य होगा चलो यहां क्या होगा भाई एक ही होगा इसी तरह से आपको करना है थोड़ी सी अंग्रेजी का काम होगा इसमें भाई और ये टोस